हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी विंग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी से। तो ये क्लास आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेट चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कई सारे टॉपिक जो कि मैग्नेट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, what is magnetic field, magnetic poles, property of magnet, use of magnet and attraction and repulsion। तो ये सभी टॉपिक्स आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो किसी अन्य फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें मैग्नेट कहा जाता है। हिंदी में इसे देख लेते हैं। तो मैग्नेट जो है वो पदार्थ होते हैं या वो वस्तु होते हैं जो लोहा, कोबाल्ट, निकल जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं। उन्हें मैग्नेट कहा जाता है, चुंबक कहा जाता है। और यहाँ पर मैग्नेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो मैग्नेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, Fe, कोबाल्ट, निकेल और स्टील, इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्वालिटी है वो रखते हैं मैग्नेट। मैग्नेट जो है वो अदर मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपल कर सकते हैं। जो मैग्नेट होते हैं वो किसी अन्य मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और प्रतिकर्षित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैग्नेट को कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मैग्नेट का एप्लीकेशन क्या है? तो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेट जो है वो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है? डे टू डे लाइफ में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर के डोर में, जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है वहाँ पर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। साथ में पेंसिल बॉक्स, पर्स में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? पेंसिल बॉक्स और पर्स में मैग्नेटिक क्लोज़र बटन लगा होता है। यहाँ पर इमेज से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक क्लोज़र बटन के बारे में। तो ये है मैग्नेटिक क्लोज़र बटन जो आपके पेंसिल बॉक्स और पर्स में लगा होता है। आयरन सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से अगर हमें आयरन को सेपरेट करना है, ठीक है? वेस्ट से अगर हमें लोहे को अलग करना है तो वहाँ पर भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन मैग्नेट के। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो है वो कितने टाइप्स का होता है? तो मैग्नेट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा दिया जिससे आप नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है नेचुरल मैग्नेट और ये है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जानेंगे कि नेचुरल मैग्नेट जो है वो क्या होता है। तो नेचुरल मैग्नेट वे मैग्नेट होते हैं जो हमें हमें प्राकृतिक से मिलती है, ठीक है? जो हमें हमारी प्रकृति से मिलती है उसे नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। और इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो लो होती है मैन मेड मैग्नेट की अपेक्षा। तो जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वे हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है और इसकी चुंबकीय शक्ति जो है वो कम होती है। इसे प्राकृतिक मैग्नेट भी कहते हैं। और कौन-कौन से होते हैं प्राकृतिक मैग्नेट? तो मैग्नेटाइट और लाउडोस्टोन जो है वो प्राकृतिक मैग्नेट के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर मैंने प्राकृतिक मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट का इमेज भी लगा दिया है। तो जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनका शेप जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि हम इसे माइन से माइनिंग करके निकालते हैं। तो इनका जो शेप होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, किसी भी शेप में ये हमें मिल जाते हैं प्रकृति के थ्रू। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, ठीक है? मैन मेड होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये किसी भी शेप में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैन मेड होते हैं। तो जो हम ह्यूमन है इसे किसी भी शेप में बना सकता है। और इसके कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट के? तो इसके एग्ज़ाम्पल है आयरन, निकेल, कोबाल्ट और स्टील। यहाँ पर स्टील नहीं दिया गया है, लेकिन स्टील भी जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट का ही एग्ज़ाम्पल है। अब इसे हिंदी में देख लेते हैं। चुंबक जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं विभिन्न आकृति के साथ और एक मजबूत चुंबकीय शक्ति रखते हैं, उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। और इसके एग्ज़ाम्पल है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील। स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है, ठीक है? इस्पात कहा जाता है स्टील को हिंदी में। और ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो किसी भी शेप में होते हैं और ह्यूमन के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट के जो शेप है उसके बारे में डिफाइन किया है। तो ये है बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट,
डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल्स और हॉर्स शू मैग्नेट। ये है कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट की एग्जाम्पल। अब बात करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी मटेरियल को उसकी चुंबकीय शक्ति या फिर मैग्नेटिक पावर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन-कौन से होते हैं? तो किसी भी मटेरियल को उसकी मैग्नेटिक शक्ति के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो मैग्नेटिक मटेरियल और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब हम जानेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। यहाँ पर इमेज मैंने लगा दिया जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दोनों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है और स्टील है, ये मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ठीक है? जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल और स्टील होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। साथ में जो रबर हो गया, ठीक है? एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया और ब्रास हो गया, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब हम जानेंगे डिटेल में कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल व्हिच आर अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है? ऐसे पदार्थ जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है और इसके कौन-कौन से एग्जाम्पल हैं? तो मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट और स्टील। ये जो एग्जाम्पल है वो मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट और स्टील। और ये सभी जो मटेरियल है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं और इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। अब बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या करते हैं, तो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है? अट्रैक्ट नहीं होते हैं चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ, इन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन-कौन से हैं? तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं जिंक, वुड, ठीक है? रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म? चुंबकत्व क्या होता है, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो मैग्नेट है वो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिज्म को हिंदी में चुंबकत्व कहा जाता है, ठीक है? जो मैग्नेटिज्म है इसे हिंदी में चुंबकत्व कहा जाता है। और चुंबकत्व जो है वो किसी भी चुंबक का एक प्रॉपर्टी है, किसी भी चुंबक का वह गुण है जिसे जो चुंबक है वो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है? तो इस क्वालिटी को चुंबक का, मैग्नेट का चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा एरिया होता है चुंबक के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ पर चुंबक जो है वो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जी, ऐसे भी समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया होता है जिसमें लोहे को आकर्षित करने के लिए चुंबक के द्वारा चुंबकीय बल लगाया जाता है। उस एरिया को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पर इमेज से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट लिया है और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक क्या होता है? मैग्नेटिक एरिया होता है, ठीक है? और वहाँ उस एरिया के बीच में कोई भी अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आता है तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसे क्या कहते हैं? तो इसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। और इसे क्या पता करते हैं? तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसे पता करते हैं कि जो मैग्नेटिक एरिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है? जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया है उसे कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इसे मेज़र करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। जो वेक्टर एच है इससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट किया जाता है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू माइनस एम। यहाँ पर जो बी है वो क्या है? तो जो बी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमियबिलिटी है
और एम जो है मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फ़ॉर्मूला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। H इक्वल टू बी अपॉन म्यू माइनस एम। अब बात करते हैं मैग्नेटिक पोल्स की। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, ठीक है? जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो किसी भी मैग्नेट के 2 एंड पार्ट होते हैं, ठीक है? जो 2 एंड पार्ट होते हैं किसी भी मैग्नेट के वो मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं एक बार मैग्नेट का यूज़ किया है मैंने और यहाँ पर जो बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। और किसी भी मैग्नेट में ये दोनों पोल जो हैं वो एक्सिस्ट करते ही हैं। इसे हिंदी में देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल्स है वो क्या होता है। तो चुंबक का अंतिम भाग होता है, ठीक है? एंड पार्ट होता है किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पोल्स है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क करता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर वर्क करता है? तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे ज़्यादा पोल्स पर ही वर्क करता है। और जैसे-जैसे हम इस मैग्नेटिक पोल्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर मैग्नेट की तरफ अंदर आते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक होने लगता है और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है वो सबसे ज़्यादा कम हो जाता है और सबसे अधिक जो मैग्नेटिक फ़ोर्स लगता है, चुंबकीय बल लगता है, वो कहाँ पर लगता है? तो पोल्स पर ही मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। और किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब जान लेते हैं कि मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो नॉर्थ पोल के बारे में अब हम लोग जानेंगे। जो नॉर्थ पोल है वो चुंबक की हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। मतलब कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसे इंगित करता है नॉर्थ पोल। इसे नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है और इसे एन से डिनोट किया जाता है। किसी भी चुंबक में एन से डिनोट किया जाता है नॉर्थ पोल को और ये हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है, उत्तर दिशा को हमें दिखाता है, दर्शाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब चुंबक का एक पोल जो है वो हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है, मतलब हमेशा नॉर्थ साइड में ही रहता है, तो इस पोल को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तर पोल कहते हैं, उत्तरी पोल कहते हैं। अब बात करते हैं साउथ पोल की। तो जब किसी चुंबक का एक ध्रुव जो हमेशा दक्षिण की दिशा को दर्शाता है, दक्षिण की दिशा को इंगित करता है, तो इस पोल को क्या कहते हैं? दक्षिणी पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। और ये है साउथ पोल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर किसी भी मैग्नेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए, जैसे कि ये बार मैग्नेट है और इसे बीच से 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, तो क्या जो इसके नॉर्थ पोल हैं और साउथ पोल हैं, वो अलग हो जाएँगे? तो जब किसी भी मैग्नेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है, तो 2 नए मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे कि इस मैग्नेट को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 नए मैग्नेट बन जाएँगे। इसमें क्या होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो फिर से डेवलप हो जाएगा। तो जब किसी भी मैग्नेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑटोमैटिक डेवलप हो जाता है। यही क्वालिटी है किसी भी चुंबक का और उसके पोल्स का कि जब किसी भी मैग्नेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं वो फिर से डेवलप हो जाते हैं और जो नए चुंबक बनेंगे, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो डेवलप हो जाएँगे। अब जानते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की कई सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। मैग्नेट आर अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट होते हैं वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लाइक लोहा, निकेल, कोबाल्ट और स्टील। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल को जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेट के पोल्स के बारे में। तो मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है? तो जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं और डिफरेंट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था चार्ज के बारे में, तो जो सेम चार्ज थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपल कर रहे थे और जो अपोजिट चार्ज थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेट में भी अप्लाई होता है। जो मैग्नेट के सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो डिफरेंट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर इमेज से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन-कौन से जो हैं वो सेम पोल हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इमेज से कलर के थ्रू समझ सकते हैं, ये जो ब्लू वाला है, ये सेम पोल्स हैं, ब्लू-ब्लू और एक दूसरे को रिपल करते हैं। और यहाँ पर जो ब्लू और रेड है, जब इन्हें एक पास लाया जाता है तो
क्या करते हैं, एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ नॉर्थ पोल है, जब उन्हें पास में लाया जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक-दूसरे को रिपेल करेंगे और जब नॉर्थ साउथ को एक पास लाया जाएगा, तो क्या करेंगे, वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही क्वालिटी है, यही प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। जब किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो वो चुंबक जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ किया जाता है कंपास में। कंपास जो है एक डिवाइस है जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो चुंबक की क्वालिटी है कि जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्थिर हो जाता है और इस क्वालिटी का यूज़ किया जाता है कंपास के अंदर। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट की। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का यूज़ कहाँ-कहाँ पे किया जाता है? तो मैग्नेट का जो यूज़ है वो किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कॉम्पास में। तो कॉम्पास जो है वो एक डिवाइस है जो हमें डायरेक्शन को बताता है। तो इस कंपास में लगा होता है चुंबक और इसी चुंबक की जो हेल्प से हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन को फाइंड करते हैं क्योंकि जो चुंबक है अगर फ्रीली लटका हुआ है तो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा और इसी प्रॉपर्टी का जो है यूज़ किया जाता है कंपास में डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं कि मैग्नेट का यूज़ और कहाँ पे किया जाता है। तो जो लोहे के हैवी वेट होते हैं उन्हें उठाने के लिए भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है और सर्जन के द्वारा जो घाव होते हैं उनमें से अगर स्टील को निकालना होता है तो वहाँ पर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। मैग्नेट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक घंटियों में, टेलीफ़ोन में और लाउड स्पीकर में। अब बात करते हैं कि मैग्नेट का यूज़ डायरेक्शन फाइंडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है मैग्नेट को। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। जब किसी भी मैग्नेट को अगर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो स्थित होगा। ठीक है? जब कोई चुंबक विरामावस्था में आता है तो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए और इसी प्रॉपर्टी पर वर्क करता है कंपास। तो कंपास जो है वो डायरेक्शन फाइंड करने का एक डिवाइस है जो चुंबकीय क्षेत्र पर वर्क करता है मतलब ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उस पे वर्क करता है कंपास। नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।